जय हिंद दोस्तों। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको चिकित्सा परीक्षण कैसा होता है, आपका मेडिकल कैसे होता है, क्या-क्या चेक होता है, लेकिन मैं आज आपको प्रूफ़ के साथ दिखा रहा हूँ। ये एक ओरिजिनल मतलब फ़ॉर्म है, इसको समझिए ओरिजिनल समझिए नहीं ओरिजिनल है ही ये। मैंने ये ब्लर कर दिया है नाम वगैरह प्राइवेसी के लिए। ये सेम टू सेम यही फ़ॉर्म आपको मिलेगा कि आपका जब टेस्ट होगा ना मेडिकल होगा जब तो सेम टू सेम यही फ़ॉर्म मिलेगा एकदम। और कोई नहीं, इस पे ऐसे ही लिखा रहेगा परिशिष्ट क 10 ऐसे करके सेम टू सेम यही फॉर्म मिलेगा। अब देखिए इसमें प्रथम भाग होता है, प्रथम भाग सबसे पहले तो आपका ये रहेगा पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, अपना श्रेणी जो रहेगा श्रेणी लिख सकते हैं, पिता का नाम रहेगा, जन्म तिथि, दिनांक, कहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा है वहाँ का नाम यहाँ पे रहेगा, जिस पुलिस लाइन में होगा, ठीक है? और जो री-मेडिकल मिलता है, री-मेडिकल यहाँ पे लिखा जाता है, अगर आपका कोई दिक्कत है री-मेडिकल यहाँ पे लिखा जाता है। अभी आइए इसको ये प्रथम भाग और ये द्वितीय भाग, इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। प्रथम भाग के बारे में देखें तो ये आप लोग सबको पहले से ही पता है कि एससी-एसटी में कितना हाइट माँग रहा है, महिला में कितना माँग रहा है, सब कुछ आपको पता है। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, अगर आपका हाइट जितना है, उतना यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है? दूसरा आपका चेस्ट जितना बिना फुलाए जितना है, ये लिखा जाता है। देखिए जैसे लिखा है इस लड़के में ना 82 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कितना हो रहा है 87 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो रहा है। जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब प्रथम भाग में आप सफल हैं कि असफल रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे फेल नहीं किया जाता है। यहाँ पे असफल लिख दिया जाएगा, एक लाइन में फेल हो गए आप, सीधी बात है। तो सफल यहाँ पे लिखा जाता है, अगर आप पास हैं, आपका हाइट सही है और आपका चेस्ट फुलाव सही है, तो आपके पास सफल लिखा जाएगा आपके फॉर्म पे। अगर आप महिला हैं, तो आपका वज़न 40 किलो देखिए 40 किलो दिया है, 40 किलो से ऊपर है, तो फिर आपको सफल लिखा जाएगा, चाहे जितना आपका वेट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, 40 से कम है तो असफल लिख दिया जाएगा, ठीक है? बात करें दूसरे भाग की। दूसरे भाग में जितना इसमें टेस्ट दिया है, यही टेस्ट आपको होगा, इसके अलावा अन्य कोई टेस्ट नहीं होता है। जितना टेस्ट दिया गया है, इस टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट नहीं होते हैं, ये भी जितना लिख दिया जाता है उतना टेस्ट पूरा होता नहीं है। देखिए सबसे पहले नौकनी, ये होने के बाद से आपका टेस्ट ये होगा, नौकनी मतलब पता होगा, घुटना जो होता है आपस में सटे है ना, इसको अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे टिक मार दिया जाएगा, तो आप फेल हो गए समझिए। अगर नेगेटिव है, अगर सही है, आप पास हैं, तो यहाँ पे नकारात्मक लिख दिया जाएगा, नेगेटिव लगा दिया जाएगा। वो लेग बहुत लोगों का जो घुटना है बहुत ज़्यादा फैला होता है, सटाने पे बहुत ज़्यादा धनुष की तरह होता है। उसको बो लेग बोलते हैं, इसमें भी नेगेटिव हैं आप तो ये ऐसे टिक मार दिया जाएगा। फिर से आपका फ्लैट फीट जो जो आपको पता होगा पैर का तलवा का टेस्टिंग होता है, वो में उसमें अगर पॉजिटिव निकलता है जिसमें मतलब पॉजिटिव निकलेंगे इस पे टिक लग जाएगा तो फिर आप फेल हो सकते हैं। तो जिसमें पास होते जाएँगे आपके सामने नकारात्मक वाले पे टिक लगता जाता है। ये बहुत सारे पूछ रहे थे लड़के कि ये जो उभरी हुई नसें होती हैं, क्या ये भी टेस्ट होता है? तो हाँ, टेस्ट होता है। देखिए इसमें लिखा है, ये एक ओरिजिनल फार्म है, किसी के कहने से मतलब कोई यूट्यूबर कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है मत समझिए। ये एकदम ओरिजिनल फार्म है 100% कि तो इसमें दिया है, क्या दिया है कि हाँ, होता है, टेस्ट होता है, ठीक है? टेस्ट होता है तो होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी उभरी हुई नसें ये मैं मानता हूँ कि बहुत टाइट नहीं देखा जाता है। जो एक डॉक्टर बैठा रहेगा ना, हड्डी वाला डॉक्टर रहता है, वो लगभग ये तीनों चारों चारों टेस्ट कर लेता है, ऊपर के चारों टेस्ट एक ही डॉक्टर कर लेता है। तो मेन वो उसका फ़ोकस रहता है नौकनी अगर सही है और फ्लैट फिट नहीं है, तो फिर यही 2 टेस्ट करता है वो मेनली। और इसमें मतलब उभरी हुई नसें ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अगर दिख रही हैं, तब जाके वो इस पे नेगेटिव लगाएगा, नहीं तो पॉज़िटिव लगाता है, नहीं तो वो इस पे भी टिक मार के आगे बढ़ा देता है, ठीक है? बहुत लोग हकलाते हैं, बोलने में हकलाते हैं, तो इसका भी टेस्ट लगभग ना ही के बराबर होता है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, एकदम धीरे से बोलने के बाद से बहुत लेट बोल रहे हैं, तब जाके आप पे पॉज़िटिव टेस्ट लगेगा मतलब। ऐसा नहीं है नॉर्मल अगर है, थोड़ा बहुत है, हकला रहे हैं हल्का-फुल्का, तो डॉक्टर नहीं ध्यान देता है, उस पे टिक मार देता है यूपी पुलिस में। और कोई शारीरिक विकृति अगर नहीं है आपके पास, तो ये आपको ये टिक मार दिया जाता है। ये एक ओरिजिनल फ़ॉर्म है। दूसरी बात करें, दूसरा टेस्ट इसमें आता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाएँगे, हियरिंग टेस्ट करेगा, कान का टेस्ट करेगा। कान के टेस्ट में मेनली देखिए, ये लिखा बहुत कुछ है लेकिन आपको रिनीज़ टेस्ट होता है मतलब कि जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपके जो जो सर होगा आपका सर होगा ना, वहाँ सेंटर में एक स्प्रिंग जैसा लगा दिया जाएगा, लगा के उसको वो वाइब्रेट करता है। तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ वाइब्रेट कर रहा है यस, नो? तो आप यस, नो में यस बोलेंगे तो
यस बोलेंगे, अगर वाइब्रेट कर रहा है तो आप पास हो गए, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है आप नो बोल रहे हैं, तो आप फेल हो गए। फेल हो गए तो फिर आपको यहाँ पे लिख देगा कि दोनों वो कान का लेगा, राइट वाले कान का भी और लेफ्ट वाले कान का भी। देखिए इस लड़के का राइट वाले कान में पॉजिटिव निकला है, मतलब राइट वाले कान से उतना ये मतलब नहीं सुन पाया सही से। उसके बावजूद भी ये लड़का नौकरी कर रहा है आज के डेट में, ठीक है? लेफ्ट लेफ्ट वाला दोनों कान का ये टेस्ट होता है। सेवर टेस्ट भी कुछ इसी प्रकार से होता है, सुनने के लिए ही आता है, दोनों टेस्ट ये सुनने के लिए आता है। इसमें भी अगर आप सही पास हैं तो नेगेटिव लिखा जाता है। आपको धीरे से बोलेगा चाहे कुछ बजाएगा, सुन ले रहे हैं तो ठीक है पास हो गया। वर्टिगो टेस्ट भले लिख दिया लेकिन होता नहीं है ये वर्टिगो टेस्ट। ये वर्टिगो टेस्ट होता क्या है सर ये चक्कर आने मान लीजिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है चक्कर आने लगता है। तो वो चक्कर आने की वजह से कान में प्रॉब्लम होती है, चक्कर आता है उसकी वजह से इस टेस्ट को वर्टिगो टेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये भी होता नहीं है, डॉक्टर बस यही टेस्ट लेगा, आपको सुनने वाला एक टेस्ट लेगा, पास है तो इसमें सब आपको पास करके यहाँ पे टिक मार-मार के भेज देगा आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा जो टेस्ट होगा ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, इसमें बहुत ही अच्छे से टेस्ट करते हैं डॉक्टर। इसमें एक टीम बैठी रहती है डॉक्टरों की। तो देखिए अभी इसका डिटेल में देखते हैं अभी। अब ये जो दृष्टि टेस्ट होगा इसमें से 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका आँख का भेंगापन जिसको स्विचन बोलते हैं। बहुत लोग होते हैं कि जैसे देखते हैं और इधर देखते हैं और इधर समझ में नहीं आता है उनको मतलब भेंगापन आप समझ ही सकते हैं, क्या बताना क्या है इतना। तो भेंगापन अगर आप में है, तो आप पे सकारात्मक मार देगा तो फिर आप री-मेडिकल के लिए हो गए और फेल हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप में आपके आँख में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे नकारात्मक मार देगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ कि जो भेंगापन होता है, थोड़ा बहुत है, हल्का-फुल्का है, तो इसको डॉक्टर इग्नोर करता है, समझे? इसको इग्नोर कर देता है, इसमें ध्यान नहीं देता है और यहाँ पे आपको पास करके भेज देता है, आगे भेज देता है। यहाँ पे ऐसे टिक मार देता है कि टेस्ट में मतलब पॉजिटिव नहीं है। हाँ, इसको चेक होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस है जिसको कलर विज़न भी बोला जाता है, इसका टेस्ट होता है और दोनों आँख से होता है, ठीक है? दोनों आँख से आपका पढ़वाया जाएगा, देखा जाएगा कि आप पास हैं कि नहीं हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बढ़िया से बनाया है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक किया जाता है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए कैसे बताया है मैंने। ये ऐसे अगर आप नॉर्मल हैं, तो यहाँ से बाईं आँख पे नॉर्मल लिख देगा, दाहिनी आँख पे भी नॉर्मल लिख देगा। समझ गए ना? अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो। थोड़ा बहुत है तो आपको टिक मैंने बता चुका हूँ मैं। तीसरा टेस्ट होगा दूरदृष्टि का टेस्ट। मतलब बिना चश्मे के एक ये बिना चश्मे के यहाँ भी बिना चश्मे के दोनों जगह चश्मा लगा के मेडिकल में टेस्टिंग नहीं होता है, चश्मा निकाल के होता है। तो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों जो भी कहिए लेकिन होता एक ही टेस्ट है ये, ठीक है? होता एक ही टेस्ट है, निकट दृष्टि जो जो टेस्ट होता है यही होता है, दूरदृष्टि वाला नहीं होता है। निकट दृष्टि जो होता है जिसमें दूर की वस्तुएँ पढ़वाई जाती हैं, एक ही बोर्ड लगा रहेगा, सामने बोर्ड लगा रहेगा, आपको 15 मीटर दूर 15 फीट खड़ा सामने से खड़ा करा के आपका एक आँख बंद करके आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ ले रहे हैं सबसे जो, उसी के हिसाब से यहाँ पे लिख देता है। अब देखिए 0.06 लिख दिया है बाईं आँख में, लेकिन और यहाँ पे क्या पता नहीं क्या लिखा है डॉक्टर अपने भाषा में, डॉक्टर का भाषा डॉक्टर ही जाने। तो यहाँ पे जो लिखा है ये भी शायद 0.6 लिखा है मतलब कि 6/6 है, पास हैं आप। तो या हो सकता है 0.6 का मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि अगर 6/9 आपका दृष्टि है दोनों आँख से, 6/9 अगर हो रहा है तो भी आप पास हैं, मैं 10 बार बता चुका हूँ। दोनों आँख से 6/9 है तो भी पास है। अगर एक आँख से 6/6 है और एक आँख से आपका 6/12 है, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे औसत देखिए यहाँ औसत से भी काम होता है। अगर औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, तो भी आप पास हो जाएँगे। ऐसे होता है आँख के दृष्टि का टेस्ट। अगर आपके आँख में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अगर दिक्कत है तो आप लोग लेज़िक करा लीजिए। ओपनली बता रहा हूँ, लेज़िक सर्जरी करवा लीजिए। लेज़िक सर्जरी लखनऊ में, गोरखपुर में बढ़िया डॉक्टर से करवा लीजिए। लगभग 1 लाख का खर्चा आएगा। लेकिन लेज़िक करवाने के बाद से आपको कोई इल्लीगल नहीं कहेगा, आप बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो लेज़िक करवा के और आज की डेट में नौकरी कर भी रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग भी लेज़ी करवा लीजिए, कोई डाउट मत रखिए, किसी के कहने में मत आइए। और एक चीज़ देख रहे हैं कि लोग पैसा-पैसा कर रहे हैं कि हम डॉक्टर को पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, आप जैसे आँख का प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपका आँख एकदम दिक्कत है। आप जाएँगे पैसा लेने देने, वहाँ पे सीधा आपको फ़ेल कर देगा। फ़ेल ही नहीं करेगा बल्कि शिकायत कर देगा तो मुकदमा भी लिखा जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग वो जो पैसा उसको देने की सोच रहे हैं, उससे बढ़िया लेज़िक में खर्चा करिए वो पैसा। कॉन्टैक्ट लेंस बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं, मैसेज करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेंगे।
कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पे पहचान में आ जाता है, आँख पहचान में आएगा कॉन्टैक्ट लेंस ये लगा के आया है। क्योंकि उससे समझ में आ जाता है साफ-साफ और कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आएँगे तो एक प्रकार से वो धोखा है, टेम्परेरी इलाज है। तो उसपे आप फेल हो जाएँगे, सीधा-सीधा फेल हो जाएँगे, अगर पहचान में आ गए तो। इसीलिए आप लोग लेज़िक सर्जरी करवाइए, इसका बेहतर उपाय है, करवा के जाइए, फेल नहीं होंगे। अगर आप पास हो जा रहे हैं, सब कुछ हो गया, इत्यादि दिया है, इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, बस इतना ही टेस्ट होता है। किसी-किसी सेंटर पे इत्यादि वाले टेस्ट में क्या करते हैं, किसी-किसी सेंटर पे मैंने पहले ही बताया है, मात्र जैसे 10 सेंटर का नाम है तो उसमें से एक सेंटर पे ऐसा होगा ना, ऐसे डॉक्टर बैठेंगे कि वहाँ पे आपका बवासीर चेक कर देंगे, हाइड्रोसील चेक कर देंगे, सभी सेंटरों पे ये चेक नहीं होता है। और देखिए इसमें कॉलम भी कोई नहीं दिया है कि ये ओरिजिनल कागज़ है, इसमें कॉलम भी नहीं दिया है कि आपका बवासीर चेक किया जाए, हाइड्रोसील चेक किया जाए, प्राइवेट पार्ट चेक किया जाए, नहीं। तो इसमें इत्यादि में जो कुछ सेंटर एक एक 1-2 सेंटर ऐसे निकल जाएँगे जहाँ पे बवासीर चेक कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें भी बाहर-वाहर कोई नहीं करता, आप लोग निश्चिंत रहिए। मेन आपका जो आँख वाला टेस्ट है इसमें फेल मत होइएगा, आँख वाला टेस्ट पास हो जाएँगे तो आप पास हैं, समझे ना? बाकी अगर जो भी अगर प्रॉब्लम है अगर फ़ेल करते हैं आपको दे रहे हैं, आपको री-मेडिकल दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा री-मेडिकल के संबंध में यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए दिखा है लिखा है साफ-साफ चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त भाग द्वितीय के अनुसार, भाग 1 तो हो गया चेस्ट हाइट और भाग द्वितीय के अनुसार आपका जो किस कारण फ़ेल है उसको लिखा जाएगा यहाँ पे, फ़ेल लिखा जाएगा और री-मेडिकल का मतलब क्या होता है? 1 मिनट आपको समझा दूँ, बहुत बड़ा ये कन्फ्यूज़न है। री-मेडिकल का होता है कि जिस चीज़ में मान लीजिए कोई कॉमन डॉक्टर है आँख आँख में मान लीजिए आपको बोल रहा है कि आपके आई दृष्टि जो है, आई साइट आपकी जो है 6/12 है। आपको संतुष्ट नहीं हैं आप इस चीज़ से, तो आपको एक जो प्रदेश स्तर पे एक गठन होता है बोर्ड के, जो मेडिकल बोर्ड होती है ना, उसमें बड़े-बड़े डॉक्टर रहेंगे, आई स्पेशलिस्ट रहेंगे और प्रदेश स्तर पे वो गठन गठन होता है और वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ पे जाके आपको फिर से स्पेशली चेक किया जाएगा आपकी आँख को। अगर वहाँ पे अगर आप पास होते हैं तो पास, नहीं तो फेल होते हैं फेल। 90% यही होता है कि जो लोग अगर जेनुइन जाएँगे, तो यहाँ से अगर पास होके जा रहे हैं, यहाँ से फेल होके जा रहे हैं, तो वहाँ से ही फेल ही हो जाएँगे, गारंटी है ये। 10% ऐसे होते हैं कि बाय द वे लापरवाही की वजह से क्योंकि ये भी डॉक्टर ही होते हैं भाई साहब, इस मत समझिए कि ये बैठे रहते हैं झोला छाप। ये भी डॉक्टर ही होते हैं, जो टेस्ट करके भेज दिया तो वहाँ पे भी आप फेल ही हो जाएँगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि री-मेडिकल आपको ना मिले, यहीं पे पास हो जाएँ। अगर एक चीज़ और आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, जितना मैंने टेस्ट बताया इसमें से कोई टेस्ट में आपको प्रॉब्लम है, पीछे मैंने जो टेस्ट बताया और अभी जो टेस्ट बताया, इतने में और इतने में कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग को, जो मेजर प्रॉब्लम लगती है, कॉमन प्रॉब्लम पे मैसेज मत करिएगा। लगती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उसका उपाय बताता हूँ क्या आपको करना है, ठीक है? आप बिल्कुल 110% बता रहा हूँ, पास होना है आपको, फेल नहीं होंगे। मेडिकल से फेल नहीं होना है आपको। तो आप लोग मेरे को मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा, सब लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जो पर्सनल प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं इसको पूछना चाहिए तब हमको मैसेज करिए। मैं आपको 110% बता रहा हूँ उपाय कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक है? आगे अगर यहाँ पे जो भी आप होंगे, फेल हुए या पास होंगे, यहाँ पे ओनली ये चीज़ लिखा रहेगा, यही मायने रखता है। जो उपयुक्त है आपकी, अनुपयुक्त है। अगर फेल होंगे तो अनुपयुक्त लिखा जाएगा, अगर पास हैं तो आपको उपयुक्त लिख दिया जाएगा, ऐसा रहेगा। फिर आपको नीचे ऐसे रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे कमेटी बैठी रहती है, बताया था मैंने पहले भी। यहाँ देखिए सदस्य जनपदीय चिकित्सा परिषद का सदस्य जो रहेगा, जितने लोग सदस्य रहेंगे सबका साइन मोहर लगेगा, हर एक अभ्यर्थी के ऊपर लगेगा। जो होगा यहाँ पे अध्यक्ष का बीच में रहेगा और बाकी 5 लोग 1, 2, 3, 4, 5, 5 सदस्य का जो साइन और मोहर लगेगा, वो लोग करेंगे और नीचे एक अध्यक्ष का साइन मोहर रहेगा। आपका यहाँ पे बाएँ हाथ का अंगूठा का निशान और फिर दाहिने हाथ का अंगूठा का निशान लगवा दिया जाएगा और ये चीज़ आपके साथ जन्म-जन्मांतर तक रहेगी, हमेशा से लास्ट तक चलेगी। कुछ इस प्रकार से आप मेडिकल टेस्ट होता है, समझ गए ना? तो अगर हम हमको विश्वास है कि आप लोग की सारी मतलब जितनी कन्फ्यूज़न होती है, ये सारी की सारी मैंने दूर कर दी है। एक नोट दिया है, नोट भी पढ़ लीजिए आप लोग, कि इसमें नोट क्या दिया है कि कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में महत्वपूर्ण यही है। कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में जो टेस्ट होगा, उसमें बता रहा है कि शासनादेश जो जारी हुआ था, ये वाला 6351 विधि 559 दिनांक कब 24/12/1959 को जो शासनादेश जारी हुआ था, इसी के अनुसार देखा जाएगा, चेक किया जाएगा आपको। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वो शासनादेश जारी क्या हुआ था, एक डायरी होती है और उसी डायरी में लिखा रहता है नंबर, उसी में से 3-4 पेज को पढ़वाया जाता है और कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट होता है, यही शासनादेश है और कुछ नहीं है। तो विश्वास है कि सब कुछ आप समझ गए हैं इसके बारे में और पर्सनल प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम मैसेज करें, ऐसे मैसेज ना करें।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।